नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों है जो वैश्विक है, जिसमें आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप इस सिस्टम में आ सकते हैं। जो सिस्टम आपसे कहता है वह कर सकते हैं, और यह सिस्टम अपना वादा आपसे जरूर निभाएगा। तो क्योंकि हमारे पिता मिस्टर ऐश इस पर बहुत ज्यादा केंद्रित हैं, उनकी मंशा आप जानते हैं। बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी चीजें हुई। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे पिता मिस्टर ऐश जो कर रहे हैं उसका कोई टेम्पलेट नहीं है, वह पथ प्रदर्शक हैं। तो वह इस प्रक्रिया से गुजर रही हैं, सीख रही हैं, गलतियां कर रही हैं, सुधार कर रही हैं और पूरी प्रक्रिया से गुजर रही हैं। जब ऐश ने सच में यह यात्रा शुरू की थी तो उन्हें पता नहीं था। उन्हें यह पता था कि उनके पास यह मिशन, यह विजन और यह इरादा है। हमें याद दिला दें कि उनके पास कोई कर्मचारी या तकनीकी स्टाफ नहीं था, कोई भी नहीं था। उन्हें नहीं पता था वे लोग कहां से आ रहे थे, लेकिन उन्हें पता था कि वह इस मिशन को पूरा करेंगे। जैसे कहा जाता है, जब आप सच में कुछ चाहते हैं और उसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो पूरी कायनात उसे पाने में आपकी मदद करने के लिए साजिश रचती है। यही इस आदमी के साथ हो रहा है, क्योंकि जब वह अपने मिशन के साथ आगे बढ़ने की कगार पर था, उसी समय भारत के कोलकाता में एक छोटी सी कंपनी में एक अवसर खुलता है जो बंद होने की कगार पर थी। वह इस कंपनी को कुछ कर्मचारियों के साथ खरीद लेता है, जिनके पास वही कौशल था जिसकी उसे जरूरत थी। अब वह आगे क्या करता है? वह विस्तार कर रहा है। वह बेंदु चला जाता है, वह बेंगलुरु चला जाता है। मुझे लगता है कि वह एक जिले में 2 मंजिलें किराए पर लेता है, जहां हाईटेक कंपनियां हैं। शायद फेसबुक या एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट उनके बगल में ही हैं। उस समय 2 मंजिलों पर करीब 200 कर्मचारी थे। समझ रहे हैं ना? और फिर वह हाईटेक सिटी हैदराबाद चला जाता है, और हम दुबई के बारे में भी जानते हैं सब कुछ। तो हमारे संस्थापक ने हमें यहां तक पहुंचाने के लिए यही सब किया है। और फिर 1 सितंबर 2023 को हमने एलचे किया। उन्होंने सच में एलचे किया। ज्यादातर लोगों की सोच के विपरीत हम बाजार में गए। हम सबने एक्टिवेट किया। हमने कुछ लोगों को भुगतान भी किया। असल में मैं कुछ लोगों को जानता हूं। 2-3 लोग हैं जिन्हें भुगतान मिला, जिन्होंने पैसे पाए, फिर सिस्टम फंस गया। वहां समस्याएं थीं। आप जानते हैं, वे बैकग्राउंड में लगातार काम कर रहे थे, समस्याओं को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने हमें बताया है कि उनके पास वो लगभग 20 अलग अलग प्रोसेसर लाइन में चाहते थे। सिस्टम फंस गया। वह फिर कभी वापस नहीं आया, और आखिरकार जून में, पिछले साल के जून में किसी समय सिस्टम ने पूरी तरह जवाब दे दिया। अब उसे एहसास होता है कि समस्या क्या है, क्योंकि जब समस्याएं आती हैं तो आपको पता लगाना पड़ता है कि क्या क्या असली समस्या क्या है। लेकिन उसके मन के किसी कोने में उसने पहले ही कुछ गड़बड़ होने की बू सूंघ ली थी। समझ रहे हो? जब वह यह समझने की कोशिश कर रहा था कि मेरी समस्या वे लोग हैं जिन पर मैंने भरोसा किया, मेरी समस्या वे लोग हैं जो मेरे लिए काम कर रहे हैं लेकिन मेरी सोच से मेल नहीं खाते, उसे पहले ही उसने अपना प्लान भी चालू कर दिया था। उसका प्लान भी पहले से ही एक दूसरी टीम के साथ चल रहा था, जो फेज 2 पर काम कर रही थी, वही फेज जिसमें हम अब जाने वाले हैं। वह कहता है, समझ रहे हो? तो जैसे ही सिस्टम क्रैश हो गया, पूरी तरह से रुक गया। पिछले साल जून में हमारे पास उसे अपना प्लान भी एक्टिवेट करना पड़ा। इसी वजह से हम कहते हैं कि ऐश मुफारा फोकस्ड हैं, स्थिर हैं और पूरी तरह से तैयार हैं। वह तैयार थे और उनके पास सोच है, और वह कभी वो ऐसे इंसान नहीं है जो बस आकर हमारे सामने खड़े हो जाए। जो कुछ भी हो रहा है उसके बीच आत्मविश्वास दिखाएं, हमें हिम्मत दें, जबकि वह बैकग्राउंड में काम कर रही हैं, और जो कर रही हैं वह करते जा रही हैं। तो अब उनके पास सही टीम है जो उनके साथ और उनकी सोच और मिशन के साथ पूरी तरह मेल खाती है, और वह हमें बताते हैं कि यह टीम उन्हें हैरान कर देती है। समझ रहे हैं ना आप? तो अब यह सब झेलने के बाद, यह सारी परेशानियां देखने के बाद, क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने पैसे, मुझे लगता है, या जीन ने या किसी ने कहा था कि कितने मिलियन डॉलर खर्च हो चुके हैं, या शायद मुझे लगता है सिस्टर मैरी ने कहा था, समझ रहे हैं ना आप, विज्ञापन। फिर वो बर्ज खलीफा मिस्र में ऑफिस, बांग्लादेश में ऑफिस, सिंगापुर में ऑफिस। सिर्फ सोचिए, लिए कितने संसाधन लगे होंगे।
मिस्टर ऐश मुफारा ने हमें बताया था कि एक समय पर उनके पास 2000 से ज्यादा कर्मचारी थे और एक समय पर हैदराबाद में उनके पैरोल पर 800 कर्मचारी थे। तो सोचिए, यह सब कितना बड़ा नुकसान था। यह आदमी आया और उसने सब कुछ एकदम से रोक दिया। उसने कहा, मैं अपने नुकसान को यहीं रोकूंगा और आगे बढ़ूंगा। यह बहुत बड़ा झटका है दोस्तों, लेकिन वह इसकी चिंता नहीं करता। कोई बात नहीं, मैं अपने लक्ष्य पर केंद्रित हूं। यही मुझे जाना है। मेरा मिशन बरकरार है, मेरी सोच सिस्टम है। मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मुझे आगे बढ़ाएंगे और वह हमें बता रहे हैं कि अब हमारी तकनीक की कोई सीमा नहीं है। जैसे यह है, ये ऐश कह रहे हैं कि हम ऐसी तकनीक लाने वाले हैं जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। हम सिस्टम्स को सस्ते में बनाएंगे ताकि हम अपनी लागत को अपने दामों को सस्ते दामों में अपने उपभोक्ताओं, अपने यूजर्स तक पहुंचा सकें। तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स ला रहे हैं जो बेहतरीन है और कि पहले जो भी था, जो भी हमने पहले देखा, पुराना कनेक्ट और बाकी सब कुछ, वो अच्छे थे। लेकिन अब जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो यह है कि हमारे पास बेहतरीन 300% या 300 गुना बेहतर प्रोडक्ट्स आ रही हैं जो एक बेहतरीन टीम से आ रही हैं। यही बात हमारे संस्थापक हमें बता रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है, वह कहते हैं कोई भी बिजनेस बिना ग्राहकों के नहीं चल सकता। ग्राहक ही बिजनेस की जीवन रेखा होते हैं। आप एआई का उपयोग लोगों को आकर्षित करने के लिए करें तो क्या होगा? अगर आप एआई के पीछे की साइंस से ग्राहकों या उपभोक्ताओं को आकर्षित करें तो क्या होगा, और आप यह सब कुछ एक ही सिस्टम में जोड़ दें। वह कहते हैं यही वह दिशा है जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। हम कुछ क्रांतिकारी करने जा रहे हैं। यह हमारे संस्थापक के शब्द हैं। मेरे लिए यही बात इस बयान को खास बनाती है। यह बयान कि हम इसे अधिकारपूर्वक कह सकते हैं कि टूटने में भी एक आशीर्वाद है। उस टूटन में और कैसे एक झटका एक बड़ी सफलता की शुरुआत बन गया। आप जानते हैं, और वो एक कहानी भी है कि सफलता की कहानी कभी भी बिना झटकों के नहीं आती। अगर आपके जीवन में झटके नहीं आते तो वह सफर, वह सफलता उतनी अच्छी नहीं मानी जाती। हुई एक छोटे बच्चे पर बात कर रहा है जो रेंगता है। जब वह रेंगता है, उसके शरीर पर चोट के निशान आ जाते हैं। मां रोएगी, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मुझे मार डालोगे। उससे यह प्रक्रिया गुजरती है। मां कहेगी, नहीं बच्चा मुझे मार डालेगा, तुम वही कर रहे हो जिससे मुझे तकलीफ हो रही। हां, यही प्रक्रिया है। इसके बाद हम एक कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम उठाते हैं और फिर धड़ाम। और अगर कल उस बच्चे से पूछा जाए, जैसे मिस्टर ऐश बाफर ने एक बार हमें बताया था, तो हम में से हर कोई अपनी यात्रा की अपनी कहानी लिखेगा। छोटे छोटे कदम, आभार, छोटे छोटे कदम, आभार, बस इतना ही। और वे जो झटके आते हैं वे भी किसी बड़ी सफलता का हिस्सा होते हैं। ईश्वर मिस्टर ऐश बाफर और हमारे साथ आस्थाओं के साथ इस यात्रा में हमेशा रहे हैं। ईश्वर के पास हमें बताने के लिए 3 बातें हैं। मैंने सुना कि मंगलवार को मेरी बेटी का ग्रेजुएशन है। मैं अंकल बॉब के साथ वहां था। उस स्कूल के प्रेसिडेंट ने एक बात कही। उन्होंने कहा, ईश्वर के हमारे लिए 3 उत्तर हैं, हां नहीं। जब आप परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर हां नहीं या मेरे पता तुम्हारे लिए कुछ बेहतर है कहेगा। यह वही बेहतर चीज है जो हमारे लिए है। यही वह बड़ी सफलता है। आपको विश्वास रखना होगा, आपको धैर्य रखना होगा, आपको फोकस करना होगा। मिस्टर ऐश ऐसे ही है। वो ऐसे इंसान है। वह केंद्रित है, वह धैर्यवान है, वह किसी की नहीं सुनते। वह आसपास की नकारात्मक सोच को खत्म कर देते हैं। एक समय ऐसा आया जब वह चुप हो गए, क्योंकि उन्हें उस पल की जरूरत थी। उन्हें उस पल की जरूरत थी। जिन लोगों पर उन्होंने भरोसा किया, उन्होंने ही उन्हें धोखा दिया। उन्होंने लोगों को ताकत दी, उन्होंने भी उन्हें धोखा दिया। उन्होंने यह बात कही थी, हम में से किसी ने यहां कही थी कि 2024 उनका सबसे अच्छा साल था। यही वह साल था जब बड़ी सफलता मिली। उन्हें वही सफलता मिली। तो भगवान उन्हें इन सब चीजों से गुजार रहे थे। और सोचिए, क्या ऑनअपसिव का कोई 2.0 नहीं है? हम अगले चरण की ओर बढ़ रहे हैं जो और भी बेहतर और बड़ा होगा। हम वही बच्चे हैं जो रेंग पर हैं, गिरते हैं, चोट खाते हैं और ना जाने क्या क्या करते हैं। मां आएगी और रोएगी रोएगी, पापा, पापा, आप जानते हैं पापा नहीं, बस उसे अकेला छोड़ दो।
लेकिन मां नहीं रोती, लेकिन हम रोते हैं। पर आज हमें देखो, इसीलिए मैं घर की सभी माताओं का सम्मान करता हूं, क्योंकि उनके बिना हम आज यहां नहीं होते। तो यार, यह यही है वह बच्चा। हम पहले ही लेबर रूम में हैं, हम पहले ही बढ़ रहे हैं। अब हमें वह कहानी लिखनी है, वह सफलता की कहानी। हमने वह पहले ही पाली है, हम पहले ही वहां पहुंच चुके हैं। हम विजेता है, हम विजेता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मिस्टर ऐश कब आकर कहेंगे कि हम जा रहे हैं। हम विजेता है, हम पहले ही वहां पहुंच चुके हैं। दूसरा चरण, अगली कंपनी और भी बड़ी और बेहतर। और वह बार बार कहते हैं, अगर मैं आप लोगों दोस्तों, आज के लिए हमारे चैनल जानू की जिंदगी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के किए धन्यवाद।